सबसे ज़्यादा अतिक्रमण और ये गंदगी की थी जो यहाँ पर देखा गया है। जब से मैं रह रही हूँ यहाँ पर, तब से ऐसे ही सफाई टेम्परेरी होती थी और कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। जो ये सफाई हो रही, हमारे पास कल से 10 महिलाएं आ चुकी हैं और मैं नामांकन से लगा के शपथ ग्रहण तक मैं वहाँ पर गई हूँ भाभी के साथ। तो भाभी का यही कहना था कि मैं सर्वप्रथम भ्रमण कांसीराम कॉलोनी से शुरू किया है, सफाई का काम भी कांसीराम कॉलोनी से ही शुरू करूँगी। के दरमियान कोई भी एक भी ईंटा या एक भी स्क्वायर फीट हम लोग अतिक्रमण किसी का पूरे शहर में नहीं हटाएंगे। जो लोग स्वेच्छा से, जिनको लगे कि हमारे अतिक्रमण की वजह से सफाई में दिक्कत आ रही है, वो हटा लें। हम लोग अतिक्रमण के आड़ में हम भी, जिला प्रशासन भी, अध्यक्ष जी भी, ये अध्यक्ष जी के निर्देश हैं कि अतिक्रमण को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये हम लोगों के द्वारा निरीक्षण आज चौथी बार किया गया है। आप लोग पहली बार आपको सूचना मिली आने की, और कल से यहाँ पर एक सफाई का बहुत बड़ा अभियान चालू किया गया है, जिसमें नाला सफाई, जो कि यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं हुई थी। जब से इनको हैंडओवर हुआ है ये सोसाइटी, तब से यहाँ पर कांसीराम कॉलोनी में कभी भी कोई नाला सफाई नहीं हुई। तो नाले में बहुत मोटा मोटा कूड़ा निकला है। आपको बेहतर मोहल्ले वाले बता पाएंगे। हम लोगों का चुनाव लड़ते समय जो नारा था वो था, साथ आएँ सीतापुर सजाएँ। तो साथ आएँ सीतापुर सजाएँ के तहत सबसे पहले सीतापुर की सफाई होगी, फिर सीतापुर का सौंदर्यीकरण होगा। नालों की सफाई, आगामी जो बरसात आ रही है उसके दृष्टिकोण से हम लोग नालों की सफाई में सर्वप्रथम जुटे हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध है जिसमें साथ आने की सारे जितने समाज के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब वो साथ आएंगे तभी हम लोग सीतापुर सजा पाएंगे। हम लोग को नाला सफाई अभियान हम लोग चला रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले लास्ट ईयर जो था उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से इसकी सफाई कराने में सफलता नहीं प्राप्त हो पाई थी। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पुलिया की समस्या थी, काफ़ी गहरान थी, और हमारे पास अत्याधुनिक जो संसाधन थे उनका भी अभाव था, और साथ ही साथ एक जो मंशा थी वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी। इस वर्ष एक नए सोच के तहत में और एक नए लीडरशिप में हम सभी लोगों ने एक अभियान शुरू किया। सबसे पहले कांसीराम कॉलोनी को चुना गया क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत लंबे समय से थी और वाकई में ये उस श्रेणी की समस्या थी जहां पर एड्रेस करने की सर्वाधिक आवश्यकता थी। उस क्रम में यहां पे नाला सफाई का एक बृहद अभियान प्रारंभ किया गया है, और जो नगर विकास विभाग की मंशा है कि 25 जून तक सारे नाले साफ़ हो जाएं। हम 25 जून से पहले सारे नालों को साफ़ करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही किसी भी नगर निकाय में जो श्रेणी 1 की पालिका है, कहीं भी ड्रोन सर्वे का कार्य नहीं कराया गया है। ये इकलौती ऐसी नगर पालिका है, सीतापुर की नगर पालिका, जहाँ पर ड्रोन से सर्वे कराया गया, मैपिंग कराई जा रही है, जिसमें हम नालों की लंबाई, चौड़ाई, डेप्थ, इन सब के बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं, जो आगे के समय में जल निकासी के लिए, जल निस्तारण के लिए और सही नाले को डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी फ्लॉ हो जाती है हमारे, वो होगा। दूसरा कि अध्यक्ष महोदया के उसमें नेतृत्व में यहाँ पर एक नया पार्क भी डेवलप हम लोग कराएंगे। ये पार्क जैसे हम लोग के लिए जो मुख्य धारा में लोग रहते हैं उनके लिए आसानी से सारे पार्क्स विजिबल और अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एक पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो इस पार्क को यहाँ पास में जो खुला स्थान है उस पर मेरी सभी यहाँ के निवासियों से अपील है कि उस पर जो भी अतिक्रमण है वो स्वेच्छा से अपने हटा दें, और वहाँ पर धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल अप्रोच में पार्क का और एक अच्छे बैठने का स्थान का जो है व्यवस्था की जाएगी, जिससे एक हमारे यहाँ के भी सभी बच्चे एक आम बच्चे की तरह एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जीवन शैली, जो हमारे माननीय मोदी जी का संकल्प है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो लाइफ से भी उसको जोड़ करके देख सकें और एक शहर के अच्छे नागरिक बन करके उभरें। कांसीराम कॉलोनी के पास अवैध अतिक्रमण लोगों द्वारा किया गया है जी। इस पर भी क्या ये पूर्व में प्रकरण आया था पिछले वर्ष, मेरे द्वारा उसका समाधान भी कराया गया था। तो उसमें हम लोग लाल पेंट से उसके चिन्हीकरण का कार्य कराएंगे, और देखिए जो अतिक्रमण होता है वो सभी प्रकार से नुकसानदायक होता है। उससे जल निकासी में समस्या होती है, आम जनजीवन बाधित होता है, गाड़ियों के भी निकास में भी समस्या होती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि इस समय आप स्वतः कंप्लायंस करके अपना अतिक्रमण अपनी सीमा के भीतर, कभी भी सड़क पटरी पर अपनी दुकान, अपना कोई भी अस्थायी खोखा ना लगाएं।